नमस्कार, एससीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। भारत के राजनीतिक दल या नेता भारत के दो महान नेताओं की छवि को मटियामेट करने लगे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिटाने लगे। समय के कालखंड में उनकी जो भी कमियां रही होगी या जो भी होगी, उन्हीं को उछालकर एक दूसरे पर या बोलकर अपने राजनीतिक हित सुधार रहे हैं, जबकि क्या ये भारत के लिए अच्छा है? आप भी सोचिएगा इस पर। मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एससीएल न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिमालय सभ्यता पर, हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, और दूसरे विनायक दामोदर सावरकर। आपने कुछ समय से देखा होगा कि पंडित नेहरू के खिलाफ सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही जो न सत्य के खिलाफ है और न एक सभ्य समाज में उसको बोला जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, प्रचारित किया जाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि वे मुसलमान थे, उनका परिवार मुसलमान था, जबकि सत्य इसके विपरीत है। उसमें वीडियो आएंगी, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ सत्य के विपरीत बिल्कुल था। दूसरा, उनको कहा जाता है वो अज्जाज थे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। सबसे बड़ी जो उनके लिए कहा जाता है कि उनकी कश्मीर पॉलिसी और चीन के लिए पॉलिसी असफल रही। बिल्कुल हो सकता है इसमें गलत है। आखिर कमियां किस प्रधानमंत्री में नहीं आई? हमारे जो इतने प्रधानमंत्री हो गए हैं उनमें क्या सारे परफेक्ट थे? कमियां किसी से नहीं हुई। लेकिन पंडित नेहरू का दूसरा पक्ष भी तो देखिए। पंडित नेहरू के ज़माने से बोलने की इतनी स्वतंत्रता दी गई थी कि आप उनके लिए खुल के आलोचना कर सकते थे। आलोचना आप कर सकते थे, लेकिन क्या आज के समय में ऐसा हो रहा है? यदि आप आलोचना करते हैं तो आज फ़ोन पे चले जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हो जाती है आप जानते हैं। ये पिछले और भी समय से हो रहा है। लेकिन पंडित नेहरू वही थे जिन्होंने ये सुन लिया था कि जिनके लिए कहा था कि यदि कश्मीर में वहाँ वो जो लद्दाख इलाका कोई नहीं रहते तो आपके सिर पर भी बाल नहीं, क्या आपका सिर भी यूजलेस, ऐसे कुछ थे, शब्द अलग हो सकते हैं, भाव। पंडित नेहरू क्या IIT, IIM इस तरह की किसने किया? जितनी भी मंदियाँ विश्व भर में आए पिछले 1 दशक, 2 दशकों के, 3 दशकों के दौरान, उससे भारत कैसे बच गया? उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी दी थी, बोलने की आज़ादी। और वास्तव में नेहरू एक ऐसा समाज चाहते थे कि जिसमें सभी लोग रहें। उन पर एक आरोप लगता कि गांधी और उन्होंने मिलकर मुसलमानों को भारत में रोका, क्योंकि पाकिस्तान अलग दे दिया गया था, इसलिए उनको चले जाना चाहिए। ये उनका बड़ा दिल था, वो सब मानव को अपनी तरह देखते थे। लेकिन गलती दीदी यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों ने की है। सभी मुसलमान जो कट्टरपंथी जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आखिर उसको दंडित करने की इसकी जरूरत, किसको काम है? तमाम सरकारों ने इन जो कट्टरपंथी हैं उनके आगे अपने घुटने टेक दी। इनका गलती तो सरकारों की है। गांधी नेहरू का तो ये था कि जैसे वो उनके लिए मानव सभी एक जैसे थे। समय बदला। ये ठीक है कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और इस पर सवाल हो सकते हैं, कुछ कमियां, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो नेहरू का था, उसको भी देखनी चाहिए। अब आते हैं विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है मार्क्स में, वो तो गांधी जी के भी लेटर उसके थे। और उस ज़माने में एक लेटर ऐसे ही लिखा जाता था कि आपका सेवक। और वास्तव में जितने कष्ट उन्होंने, ये जो सेलुलर जेल है उसमें बिताया, क्या जो ये बोलने वाले हैं, चाहे खासतौर पर इसमें लेफ्ट गैंग उसमें शामिल होता है, क्या लिफ्ट वालों के जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, आज भी बोल रहे, क्या उनके पिता माता, उनके पुरखों में एक भी आदमी ने एक दिन भी जेल गए? उन पर तो ये आरोप लगता है कि वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी थे जो चीन के दलाल भी बात तक रहे। तो आखिर ये लोग कैसे दूसरे को सर्टिफिकेट बनाने में लगे थे, चाहे नेहरू हो चाहे तमक। और जो बीत गया वो बीत गया, ये होना चाहिए। यदि आपने एक रात भी या एक दिन भी जेल में बिताई ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो उसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये हुआ क्या? वास्तव में ये हुआ, कहा जो जाता है कि सबसे पहले एक केरल के किसी लेफ्टिस्ट ने किताब लिखी थी सावरकर के खिलाफ, और उसके बाद वो किताब भी गायब कर दी गई और वो बात फैलती चली गई कि माफ़ी मांगी वगैरह 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 कर करके। और उसके बाद इधर क्या हुआ कि जब कांग्रेस कमज़ोर होने लग गई थी और संघ परिवार बढ़ने लग गया था, तो नेहरू को टारगेट किया गया। नेहरू को मुसलमान कहा गया, पता नहीं क्या 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 कहा गया। अब चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू थे, सावरकर ने, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा उनकी नीतियों की या अच्छे काम, उपलब्धियाँ, नाकामियाँ की समीक्षा तो होगी, और समीक्षा को अच्छी तरीके से होनी चाहिए समीक्षा, और उसको बड़े मन से कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये शब्द की ये बातें कि नेहरू मुसलमान थे, नेहरू ये थे वो थे, ये तो गलत है।
आप किसी की भी प्रतिष्ठा को ऐसे कैसे कर सकते हैं? और जब ये दोनों तरफ, एक तरफ लेफ्ट लिबरल और ये पूरा गैंग, उसके अलावा कांग्रेस पूरा, ये सब इकट्ठे हो गए, दूसरी तरफ संघ परिवार, अब राजनीति में होने लगी। राजनीति में क्या हुआ कि इसमें राहुल गांधी बोल गए। राहुल गांधी को खुद कूदने की बजाय या सावरकर पे जो उन्होंने अटैक करते हैं, यदि पार्टी करे या दूसरे नेता करे तो वो चले, पर यदि पार्टी का सर्वोच्च नेता वो कहे, जिनकी दादी जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने सावरकर की प्रशंसा भी की थी। अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स में आ गया मामला। अब संघ परिवार या बीजेपी हो या उसके जो संगठन है, अनुवांशिक संगठन, वो पंडित नेहरू को अटैक करते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर जो तमाम ये है या लेफ्ट लिबरल गैंग, ये तमाम जो है ये करता है साबरमती अटैक। और जो वो लोग जो देश के लिए अपने अपने तरीके से देश को बेहतर देश बनाना चाहते थे, कर ही रहे थे, किया भी था, उनको आज की राजनीति में लोग घसीटे हैं। यानी आप अपने ही महापुरुषों की मिट्टी को पलित करें, मटिया। यदि एक बार सवाल कि संघ परिवार से कि नेहरू ने ये गलतियाँ की, तो अटल जी की भी तो कुछ गलतियाँ हो गई थी। जो जहाज हाईजैक हुआ था, अफगानिस्तान गया था, उस एपिसोड को आज लोग कहें तो क्या कहोगे? और भी थे इस तरीके के हो सकते हैं। तो बंद हो, जो भी हैं, चाहे आप इधर के हैं या उधर के, इन दोनों को बख्श दीजिए अपनी राजनीति के लिए। आलोचना कीजिए शुद्ध तरीके से, लेकिन इस तरीके से ये गैंगवार जो चलता है इनका, एक जैसे गैंगवार चलता है बम्बई में जो करते थे कभी, या इधर जो इस दिल्ली के आस पड़ोस में भी जो गैंगवार चलता है, ये तो यही उस पर चले गया। तो भारत के दो महान नेता, इनकी मिट्टी पलीत मत कीजिए, इनकी प्रतिष्ठा को खराब मत कीजिए, यही अनुरोध है। सच्च आलोचना की जानी चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और इस बारे में अपने विचार अवश्य लिखिए। आता हूँ नई मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।